हेलो बच्चों, माय नेम इज़ लोकेश नागर। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, अभी तक हमने क्या देखा था, जो फर्टिलाइज़र था उनकी डेफिनेशन देखी, फर्टिलाइज़र की डिस्कवरी किसने करी और उसके क्लासिफिकेशन की बच्चों हमने ब्रीफ में बात करी थी। बच्चों, आज हम क्या देखेंगे, जो फर्टिलाइज़र का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम क्या करेंगे बच्चों, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो बच्चों, हम यहाँ किस क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। तो बच्चों, जो कि फर्टिलाइजर से कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल होगा या कौन सा फर्टिलाइजर किस टाइप का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है या सोइल को किस टाइप का न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, उसके बेसिस पर बच्चों जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होंगे बच्चों, 5 टाइप्स के। कौन कौन से 5 टाइप्स बच्चों? फर्स्ट वन इज नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर, सेकेंड वन इज पोटेसिक फर्टिलाइजर, थर्ड वन इज फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, फोर्थ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, फिफ्थ वन इज स्ट्रेट फर्टिलाइजर। तो बच्चों, आपके सिलेबस में कौन से जो फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन है केमिकल फर्टिलाइजर का, वो कितने टाइप्स के बता रखे हैं? 5 टाइप्स के। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, पोटेसिक फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर एंड लास्ट वन इज स्ट्रेट फर्टिलाइजर। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, पहले से नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद पोटेसिक फर्टिलाइजर को डिस्कस करेंगे, फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिर कंपाउंड और स्ट्रेट को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी उसको हम बच्चों यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर या नाइट्रोजनस केमिकल फर्टिलाइजर क्या होगा। तो बच्चों, क्या प्रोवाइड करवाता है? प्रोवाइड नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट। तो यानी वो केमिकल फर्टिलाइजर बच्चों जो क्या प्रोवाइड कराएंगे, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कराएंगे या जिनके अंदर नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट मिलेगा, उन फर्टिलाइजर को हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। और बच्चों, जो पोटेशियम जो न्यूट्रिएंट है, पोटेशियम प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, उसको प्रोवाइड कराएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेसिक फर्टिलाइजर। और जो फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या कहता है बच्चों, कि जो 2 और मोर देन 2 न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएं। यानी बच्चों, ऐसे फर्टिलाइजर जो 2 या मोर देन 2 न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फर्टिलाइजर। और ऐसे फर्टिलाइजर जिससे ओनली वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराए बच्चों, से हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। इसके एग्जांपल क्या है बच्चों, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, यानी जैसे इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, KCl, SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो इनको बच्चों जब हम डिटेल में देखेंगे तब बात कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों, जो सबसे पहला केमिकल फर्टिलाइजर है जो कि है नाइट्रोजनस केमिकल फर्टिलाइजर, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नाइट्रोजनस केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजनस केमिकल फर्टिलाइजर जो क्या प्रोवाइड करवाए, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट। तो बच्चों, जो नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाएगा उस फर्टिलाइजर को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। अब बच्चों, ये जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होते हैं
इसके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होती है। उसके बेसिस पे बच्चों इसको हम फर्दर और क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बच्चों जो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होगी। तो उसके बेसिस पर बच्चों ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म कि किस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन किस फॉर्म में अवेलेबल है, उसके बेसिस पर ये जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैं बच्चों, इनको हम फर्दर 4 टाइप्स में और क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे पहला है बच्चों अमोनिकल नाइट्रोजिनस केमिकल फर्टिलाइजर। दूसरा है नाइट्रेट नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। थर्ड वन इज अमोनिकल एंड नाइट्रेट नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। फोर्थ वन इज अमाइड नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। तो बच्चों जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है उसमें जो नाइट्रोजन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिल रही है, तो अगर नाइट्रोजन अमोनियम आयन की फॉर्म में मिल रही है तो उसे हम बोलेंगे अमोनिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। अगर बच्चों नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन की फॉर्म में मिल रही है तो उसे हम बोलेंगे नाइट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। या ऐसे फर्टिलाइजर जिनसे नाइट्रोजन अमोनियम आयन की फॉर्म में भी मिल रही है और नाइट्रेट आयन की फॉर्म में भी मिल रही है, तो ऐसे फर्टिलाइजर को बच्चों हम क्या कहेंगे, अमोनिकल एंड नाइट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। और बच्चों अगर नाइट्रोजन अमाइड की फॉर्म में मिल रही है तो उसको हम बोलेंगे अमाइड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो ये क्या था बच्चों, अमोनिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। इसमें जो नाइट्रोजन है किस फॉर्म में मिलेगी, अमोनियम आयन की फॉर्म में। और नाइट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में बच्चों जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में मिलेगी, नाइट्रेट आयन की फॉर्म में। अमोनिकल और जो अमोनिकल एंड नाइट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है बच्चों, इसमें नाइट्रोजन अमोनियम एंड नाइट्रेट ये जो बोथ फॉर्म्स है इनके, ठीक है, नाइट्रोजन इन दोनों फॉर्म्स में मिलेंगी। जबकि बच्चों अमाइड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलेगी, अमाइड की फॉर्म में। अमाइड का मतलब C+O NH2, ठीक है बच्चों, इसी को क्या कहा जाता है, अमाइड फॉर्म। तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलेगी, अमाइड की फॉर्म में। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अमोनिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात करेंगे, फिर नाइट्रेट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात करेंगे, फिर अमोनिकल एंड नाइट्रेट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात करेंगे, फिर बच्चों अमाइड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात करेंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं सबसे पहले अमोनिकल नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। तो बच्चों अमोनिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर क्या होता है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन NH4+, इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, अमोनियम आयन। अगर बच्चों नाइट्रोजन इस फॉर्म में प्रेजेंट है NH4+ आयन की फॉर्म में, तो ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर को हम क्या बोलेंगे, अमोनिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। बच्चों इनका अगर सोइल पे जो इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, एसिडिक है, वो एसिडिक इफेक्ट ऑन सोइल। बच्चों दूसरी बात, ये जो अमोनियम आयन है इस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा कि जो सोइल कोलोइड है, सोइल कोलोइड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों सोइल कोलोइड पे कौन सा चार्ज होगा, ये क्या बना रहा हूँ जैसे मैं सोइल कोलोइड, इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो इस सोइल कोलोइड पे क्या हो जाएगा, ये अमोनियम आयन क्या हो जाता है बच्चों, इस पे जाकर एडजॉर्ब हो जाता है। अमोनियम क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर क्या हो जाएगा बच्चों, एडजॉर्ब्ड।
एडजॉर्ब्ड ऑन सोइल कोलॉइड। तो बच्चों सोइल कोलॉइड पे क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा, और अमोनियम आयन पे कौन सा चार्ज मिलता है, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। पॉजिटिव चार्ज मिलने की वजह से क्या होगा बच्चों, इसको अट्रैक्ट करेगा और इसकी सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाएगा। इसी वजह से बच्चों क्या होता है कि जो अमोनियम आयन मिल रहा है इस फर्टिलाइजर के अंदर, अगर आप इसको वाटर स्टेगनेंट सोइल या वाटर लॉगिंग सोइल में यूज़ करोगे, यानी बच्चों जिस सोइल में वाटर क्या है आपका ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, वहाँ अगर इसको यूज करोगे आप, या वाटर भरी हुई सोइल में अगर इसको यूज कर रहे हो, तो ये क्या होगा, लीचिंग नहीं होती, ठीक है बच्चों, इसकी लीचिंग नहीं होगी। तो इसकी लीचिंग, नो लीचिंग अकर, तो बच्चों इसकी लीचिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ये अमोनियम पे कौन सा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। लीचिंग का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो न्यूट्रेंट है या जो नाइट्रोजन वगैरह है, ठीक है, या कोई भी न्यूट्रेंट हो सकता है, उसका वाटर में सोल्यूबल होकर वहाँ से लॉस होना क्या कहलाता है बच्चों, लीचिंग। तो यहाँ से लॉस नहीं हो पाती, लीच नहीं होगी, ठीक है, वाटर में सोल्यूबल होकर। अगर एक्सेस में वाटर है उसके साथ रिमूव आउट नहीं होगी, तो इसकी लीचिंग नहीं होगी। तो बच्चों अगर लीचिंग नहीं होगी तो इसलिए बेनिफिट क्या है इनका, कि आप इनको जो वाटर स्टेगनेंट सोइल होती है, यूज्ड इन वाटर स्टेगनेंट सोइल, वाटर स्टेगनेंट, या फिर क्या बोल सकता हूँ बच्चों, वाटर लॉगिंग। तो आप इसको कहाँ यूज कर सकते हो बच्चों, वाटर स्टेगनेंट या वाटर लॉगिंग सोइल में जहाँ पानी भरा हुआ हो, वहाँ क्योंकि लीच नहीं होगा। ऐसी क्रॉप कहाँ बच्चों, और वाटर जो स्टेगनेंट सोइल होती है वहाँ पे कौन सी क्रॉप ज़्यादा मिलेगी बच्चों, पेडी क्रॉप्स। तो बच्चों ये जो अमोनियम आयन मिल रहा है नाइट्रोजन की फॉर्म में, या अमोनिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, ये कहाँ ज़्यादा यूज किए जाते हैं बच्चों, पेडी क्रॉप्स में। कहाँ यूज किए जाते हैं ये, पेडी क्रॉप्स में। इसके एग्जाम्पल है बच्चों अमोनियम सल्फेट, इसके अंदर जो बच्चों नाइट्रोजन है वो कितना परसेंट होती है, 20.5% नाइट्रोजन मिलेगी इसके अंदर। इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों वो होता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो कितना परसेंट मिलेगी, 25% नाइट्रोजन। जब बच्चों अगर आप इनका जब डिसोसिएशन करोगे, जब इनको आप वाटर में मिलाओगे या सोइल में मिलाओगे, तो जैसे वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो इनका क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन होगा। तो ये किस में टूटेगा बच्चों, NH4+ आयन एंड Cl- आयन में। तो कौन सा आयन देगा बच्चों, ये अमोनियम आयन। ऐसे ही किस में डिसोसिएट होगा बच्चों, 2NH4+ आयन एंड SO4- आयन में। तो ये क्या हुआ बच्चों आपका अमोनिकल नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। इसका एसिडिक इफेक्ट होगा, नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, अमोनियम आयन की फॉर्म में। किस क्रॉप्स के लिए बेस्ट या सूटेबल होते हैं, ज़्यादा सूटेबल किसके लिए होते हैं बच्चों, पेडी क्रॉप्स के लिए। इसके एग्जांपल क्या है, अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। ये लीच नहीं होते, तो बच्चों कहाँ जाके एडजॉर्ब हो जाएंगे, सोइल कोलॉइड पे। किस वजह से कि इन पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा सोइल कोलॉइड पे, और इन पे मिलता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये उस अट्रैक्ट होने की वजह से उस पर जाके एडजॉर्ब हो जाएंगे। और बच्चों लीच नहीं होने की वजह से वाटर स्टेगनेंट या वाटर लॉगिंग सोइल में यूज किए जाते हैं। तो बच्चों जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का जो दूसरा टाइप है वो है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। तो बच्चों नाइट्रोजन है किस फॉर्म में होती है, नाइट्रेट आयन की फॉर्म में। कौन सा आयन होता है, NO3- बच्चों, नाइट्रेट आयन। किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी बच्चों यहाँ पे, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट आयन। अब बच्चों नाइट्रेट आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, इसका जो इफेक्ट होता है वो कैसा इफेक्ट होता है बच्चों, बेसिक या एल्कलाइन। जो सोइल है ठीक है, उस पर कैसा इफेक्ट होता है बच्चों, इसका बेसिक है एल्कलाइन। यानी क्या करेगा बच्चों, ये इनको ऐड करने पे सोइल के अंदर OH- आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। OH- आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो बच्चों क्या होता है, जो pH है, pH भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये सोइल को कैसा बनाएंगे, बेसिक बनाएंगे, अगर आप इनको एक्सेस में यूज़ करोगे तो। इसके अलावा बच्चों इन पे कौन सा आयन चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इन पे कौन सा चार्ज होता है बच्चों, नाइट्रेट आयन पे नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से बच्चों ये क्या होंगे, सोइल कोलॉइड पे जाके एडजॉर्ब नहीं होंगे। और अगर सोइल के अंदर क्या है, वाटर है, तो ये क्या हो जाएंगे, वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएंगे, इजीली क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल होंगे, इजीली सोल्यूबल।
इजीली सोल्यूबल होंगे बच्चों। इजीली सोल्यूबल होंगे तो क्या होंगे बच्चों, ये प्लांट इनको क्या करेंगे, इजीली इनटेक कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों क्या होगा, इनकी लीचिंग भी हो जाएगी। अगर ये सोइल कोलेट पे एडजॉर्ब नहीं होंगे तो इनकी क्या हो जाएगी, लीचिंग हो जाएगी। यानी सोइल कोलेट पे एडजॉर्ब नहीं होंगे, लीचिंग हो जाएगी। इसके जो एग्जाम्पल है बच्चों, तो इसलिए इनको कभी भी वाटर स्टेगनेंट सोइल में या वाटर लॉगिंग सोइल में यूज़ नहीं करेंगे। इनका बच्चों जो एग्जाम्पल है इनके, वो है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इसके अंदर बच्चों जो नाइट्रोजन होती है वो कितना परसेंट होती है, 16% नाइट्रोजन। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों इसका कैल्शियम नाइट्रेट। इसके अंदर बच्चों जो नाइट्रोजन होती है वो कितना परसेंट होती है, 15% नाइट्रोजन। इसका जो थर्ड एग्जाम्पल है बच्चों वो है पोटेशियम नाइट्रेट। इसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है बच्चों वो होती है 13% नाइट्रोजन। साथ में बच्चों इसमें क्या होता है, पोटेशियम भी होता है, यानी इससे पोटेशियम भी मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों यानी दो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा है, नाइट्रोजन भी और पोटेशियम भी, यानी इसको हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फर्टिलाइजर कहेंगे। इससे पोटेशियम जो मिलता है वो मिलता है बच्चों 44%। पोटास कितना मिलेगा इससे, 44%। तो ये क्या हो गया बच्चों, नाइट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। इसके बाद बच्चों जो थर्ड है वो है अमोनिकल एंड नाइट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। बच्चों ये ऐसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होते हैं जिनमें जो नाइट्रोजन है वो क्या होती है बच्चों, दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है। दोनों फॉर्म यानी कौन कौन से बच्चों, अमोनियम आयन की फॉर्म में भी मिलेगी और नाइट्रेट आयन की फॉर्म में भी मिलेगी। तो इसे फर्टिलाइजर को क्या कहेंगे बच्चों, अमोनिकल एंड नाइट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। बच्चों ये जो अमोनिकल एंड नाइट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, इनका जो सोइल पर इफेक्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, वो जो नाइट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर और अमोनिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है उन दोनों के बीच में होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो अमोनिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर थे उनका सोइल पे इफेक्ट कैसा था, एसिडिक। जबकि बच्चों जो नाइट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर थे उनका सोइल पे इफेक्ट कैसा था, बेसिक। तो इसका जो इफेक्ट होता है बच्चों उन दोनों के बीच में मिलेगा। इसके बच्चों जो एग्जाम्पल हैं वो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसमें जो बच्चों नाइट्रोजन मिलेगी वो कितना परसेंट होती है, 25% नाइट्रोजन। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम यानी Ca+2, अमोनियम NH4+, नाइट्रेट NO3-। तो इससे मुझे बच्चों इसका क्या बनाना है, केमिकल फॉर्मूला बनाना है। देखो ये +2 है +1, ये कितना हो जाएगा +3, ये कितना है -1। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मुझे +3 और इसको क्या बनाना पड़ेगा -3। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से। तो क्या बन जाएगा देखो CaNH4, ठीक है। तो +3 हो गया दोनों का चार्ज, तो और क्या जोड़ूंगा NO3। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। क्या बन जाएगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो ये बन गया बच्चों कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, कैल्शियम पे कितना चार्ज था बच्चों, +2। तो इसके साथ में नाइट्रेट 2 लिख दूँ तो ये बैलेंस हो जाएगा। और साथ में अमोनियम, इस पर क्या था +1, इसके साथ एक और नाइट्रेट लिख दूँ तो भी यही चीज़ बन गया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, इस तरह से भी लिख सकते हो। इसका बच्चों जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। इसके अंदर बच्चों जो नाइट्रोजन होती है वो होती है 33.5% नाइट्रोजन। बच्चों इसका जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट
नाइट्रेट। इसके अंदर बच्चों जो नाइट्रोजन होती है वो होती है 26% नाइट्रोजन, 25 से 26, आप 26 से याद रख लो। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? अमोनियम NH4 प्लस, सल्फेट क्या होगा SO4-2, नाइट्रेट क्या होगा बच्चों NO3-। तो ये -2 -1 -3 हो जाएगा, तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा +3। तो +3 कैसे करेंगे? एक पे +1 है तो 3 पे कितना होगा +3, तो इसको कितना लिख दें NH4 होल थ्राइस, तो बाकी इसको साथ लिख दो SO4 NO3। आप चाहो तो अलग अलग करके भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों इसके एग्जाम्पल, तो ये क्या हो गया अमोनिकल एंड नाइट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो बच्चों इसके बाद लास्ट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है अमाइड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। बच्चों ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर जिनमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? अमाइड की फॉर्म में। अमाइड का मतलब क्या होता है बच्चों? C+O NH2, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप CO NH2। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? अमाइड। नाइट्रोजन इस फॉर्म में प्रेजेंट होती है बच्चों। बच्चों काम की चीज़ जो है वो याद रखना अपने को, जो प्लांट होते हैं, प्लांट डज नॉट टेक नाइट्रोजन in the form of amide। तो बच्चों जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को अमाइड की फॉर्म में उसको क्या करेंगे बच्चों? इनटेक नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अमाइड की फॉर्म में जो प्लांट होते हैं बच्चों, प्लांट गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट आयन एंड अमोनियम आयन। बच्चों जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में इनटेक करते हैं? नाइट्रेट आयन की फॉर्म में या फिर अमोनियम आयन की फॉर्म में। लेकिन बच्चों जो मोस्टली प्लांट्स हैं, ठीक है, वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में टेक करेंगे या किस फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों? नाइट्रेट आयन की फॉर्म में, NO3- आयन की फॉर्म में। जो पेडी वगैरह है, ठीक है, वो क्या करेगी? नाइट्रोजन को अमोनियम आयन की फॉर्म में भी गेन करेगी उसको, ठीक है। जबकि बच्चों क्या होता है, जो नाइट्रोजनस, ये जो अमाइड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, इनमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? अमाइड की फॉर्म में। तो बच्चों इनसे तो अब प्लांट क्या करते हैं? अमाइड की फॉर्म में तो नाइट्रोजन को लेते ही नहीं है, ठीक है। वो तो किस फॉर्म में लेते हैं नाइट्रोजन को? नाइट्रेट की फॉर्म में या अमोनियम आयन की फॉर्म में। वो बच्चों जो मोस्टली प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में यूज़ करेंगे? वो नाइट्रेट आयन की फॉर्म में, ठीक है। तो फिर इनसे नाइट्रोजन कैसे मिलेगी? तो बच्चों ये जो इनकी में अमाइड फॉर्म में जो नाइट्रोजन होती है, अमाइड फॉर्म में जो नाइट्रोजन है, इसको किस में चेंज होना पड़ेगा बच्चों? या तो नाइट्रेट वाली में या फिर अमोनियम फॉर्म में चेंज होना पड़ेगा, तभी प्लांट क्या कर पाएंगे बच्चों? इसको गेन कर पाएंगे, ठीक है, तभी प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो बच्चों इसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर आप अमाइड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को जैसे ही सोइल में यूज़ करोगे तो बच्चों क्या होते हैं, वाटर में इजीली सोल्यूबल तो होते हैं, इजीली सोल्यूबल इन वाटर। बट क्या होगा बच्चों, प्लांट इनको इजीली प्लांट्स को ये इजीली मिल नहीं पाएगी इनसे नाइट्रोजन वगैरह, ठीक है। क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन किस फॉर्म में, अमाइड की फॉर्म में। तो उसको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, अमोनियम में या फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो उसमें बच्चों टाइम लगता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इनके अंदर क्या होता है, देखो कार्बन प्रेजेंट होता है। तो कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से कैसे फर्टिलाइजर है बच्चों, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसलिए अमाइड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो बच्चों जो अमाइड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, इसके जो एग्जांपल हैं वो है, फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों जो इम्पोर्टेंट है वो है यूरिया। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। इसके अंदर बच्चों नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 46% नाइट्रोजन। इसका सोइल पे जो इफेक्ट होता है बच्चों वो कैसा होता है, एसिडिक। जबकि बच्चों इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है कैल्शियम साइनेमाइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCN2। बच्चों इसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो होती है 21% नाइट्रोजन, और इसका जो सोइल में इफेक्ट होता है बेसिक या एल्कलाइन। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका अमाइड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। बच्चों इसके बाद जो फर्टिलाइजर का जो नेक्स्ट टाइप है वो है
पोटेसिक फर्टिलाइजर, पोटेसिक फर्टिलाइजर। पोटेसिक फर्टिलाइजर क्या होता है बच्चों, जो सोइल के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा है, पोटेशियम, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, पोटेसिक फर्टिलाइजर। जो पोटेसिक फर्टिलाइजर है बच्चों, इसका ये भी कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। पहला कौन सा होता है बच्चों, पोटेसिक फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर विद क्लोराइड या क्लोराइड कंटेनिंग पोटेसिक फर्टिलाइजर। दूसरा होता है बच्चों पोटेसिक फर्टिलाइजर विदाउट क्लोराइड। यानी बच्चों ऐसे पोटेशियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर जिनके अंदर क्या मिल रहा है, साथ में क्लोराइड भी मिल रहा है, क्लोराइड अगर प्रेजेंट है, यानी क्लोरीन भी प्रेजेंट है जिनके अंदर, अगर क्लोरीन प्रेजेंट, ठीक है, तो उसको हम क्या बोले, पोटेशियम फर्टिलाइजर विद क्लोराइड। इसका एग्जाम्पल है बच्चों MOP, यानी म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, KCl, यानी पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं बच्चों। इसके अंदर जो पोटास होता है, यानी इसके अंदर जो पोटेशियम होता है वो कितना % होता है, 60%। बच्चों क्या होता है, जो फर्टिलाइजर होता है, ठीक, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पोटेशियम फर्टिलाइजर यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास। बच्चों कैसा होता है, चीप फर्टिलाइजर होता है, यानी ये सस्ता होता है। जो दूसरा टाइप है बच्चों वो है पोटेशियम फर्टिलाइजर विदाउट क्लोराइड, यानी इन फर्टिलाइजर में जो क्लोराइड है वो क्या होगा, एब्सेंट, या फिर अगर प्रेजेंट है तो बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। इसका जो एग्जाम्पल है वो है SOP, यानी सल्फेट ऑफ पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4, यानी इसे हम पोटेशियम सल्फेट भी कहते हैं। इसके अंदर बच्चों जो पोटास होता है वो होता है 48 से 52%। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। इसके अंदर बच्चों जो पोटास होता है, इसका जो परसेंटेज अमाउंट है वो कितना होता है, 44%। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों इसका पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3। इसके अंदर जो पोटेशियम का परसेंटेज अमाउंट होता है बच्चों 65%। बच्चों ये जो SOP, सल्फेट ऑफ पोटास है, ये कैसा होता है, एक्सपेंसिव होता है या कॉस्टली होता है, जबकि कैसा होता है MOP, ये चीप होता है। इसलिए 60% कौन सा यूज किया जाता है बच्चों, यही यूज किया जाता है। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका पोटेशियम फर्टिलाइजर। इसके बाद बच्चों जो फर्टिलाइजरों का थर्ड टाइप है वो है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें क्या मिलेगा, जो क्या प्रोवाइड करेंगे फॉस्फोरस, क्या कहलाएंगे, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। बच्चों अब इनका भी हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन फर्दर। ये बच्चों कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी के बेसिस पर। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, ये 3 टाइप्स के। पहला होता है बच्चों वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। दूसरा होता है बच्चों सिट्रिक एसिड और सिट्रेट सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। थर्ड होता है बच्चों
वाटर एंड सिट्रिक एसिड, या फिर क्या कह सकते हैं बच्चों, सिट्रेट, इंसोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, तो बच्चों फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप, वाटर सोल्यूबल, दूसरा होता है सिट्रिक एसिड सोल्यूबल, तीसरा होता है वाटर एंड सिट्रिक एसिड इनसोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। तो बच्चों जो वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, इसके नाम में ही छिपा है क्या होता है? सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में क्या होगा बच्चों? सोल्यूबल होगा। ऐसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर या फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, क्या कहलाएंगे बच्चों? वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। अब बच्चों यहाँ में एक चीज़ समझनी है कि जो फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? फॉस्फोरिक एसिड। इससे अगर मैं क्या करूँ बच्चों, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूँ तो इससे बनेगा देखो H2PO4 माइनस आयन, इसको कहेंगे बच्चों मोनोफॉस्फेटिक आयन। इससे एक और बच्चों H आयन रिमूव कर दूँ तो ये क्या बचेगा? HPO4 -2, इसे हम बोलेंगे बच्चों डाइफॉस्फेटिक आयन। और इससे एक और हाइड्रोजन रिमूव कर दूँ तो बच्चों बनेगा PO4 -3, इसको बोलेंगे हम ट्राइफॉस्फेटिक आयन। तो बच्चों यहाँ पे जो फॉस्फोरस प्रेजेंट होती है, फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मोनोफॉस्फेट आयन, ठीक है, यानी H2PO4 माइनस आयन। तो इस आयन की फॉर्म में क्या मिलेगी बच्चों? यहाँ फॉस्फोरस मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों मुझे क्या करना है, जैसे कैल्शियम को इसके साथ जोड़ना है, इसके साथ जोड़ना है, इसके साथ जोड़ना है, तो क्या बनेगा? जैसे अपन यहाँ समझ रहे हैं इसको इस तरीके से, पहले बना लेते हैं कि जैसे ये कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है? +2। कैल्शियम को मुझे किसके साथ जोड़ना है? इस मोनोफॉस्फेट आयन के साथ। तो देखो क्या बनेगा, मोनोफॉस्फेट आयन का मतलब H2PO4 माइनस आयन, इसके साथ जोड़ना है। इस पे बच्चों क्या है, एक पर +2 है, इस पर क्या है -1, तो इसको कितना करना पड़ेगा अपने को? देखो जैसे बॉक्स है, इस पे +3 है बच्चों, और इसके अंदर माइनस कितना है? 3। तो इस पे बच्चों जो ओवरऑल चार्ज है वो कितना है? 0। इस बॉक्स के ऊपर चार्ज कितना है? 0, क्योंकि +3 -3 कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, से प्लस कम कर रहा हूँ यहाँ से, तो अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस तो इससे 2 बचेगा, तो माइनस चार्ज हो जाएगा ना बच्चों, इस पर क्या होगा? -1। एक और प्लस कम कर दिया तो क्या बचेगा बच्चों? -2। तो प्लस कम करते क्या होगा? नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को समझो बच्चों यहाँ पे। तो अगर मुझे किसी भी चार्ज को बैलेंस करना है, यहाँ पे चार्ज को क्या करना है? बैलेंस करना है, ठीक है। तो जैसे ये क्या है, कैल्शियम इस पर +2 है, इस पर क्या है बच्चों? भाई एक हाइड्रोजन हटाया, यहाँ से प्लस हटाया तो क्या जाएगा? इस पर -1 आ जाएगा, 2 हटाओगे तो -2 आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन हटाओगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। जितना प्लस कम करोगे उतना माइनस बढ़ जाएगा। अब इस एक पे क्या है? +2 है, इस एक पे क्या है? -1, तो इसको कितना करना पड़ेगा? -2 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो ये क्या बनेगा बच्चों? जब इसको इससे, या फिर इसको यहाँ लिख दो और इसको कहाँ लिख दो? इसके यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? CaH2PO4 होल ट्वाइस। इसको बोलेंगे बच्चों मोनोफॉस्फेट या मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। अगर बच्चों इसको कैल्शियम को मैं किससे जोड़ूं? Ca+2 को जो डाइफॉस्फेट आयन था HPO4 -2 आयन के साथ जोड़ूं, तो इस पर भी +2 है, इस पर भी -2 है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? CaH2PO4। अगर बच्चों में इस कैल्शियम को किसके साथ जोड़ूं? जो ट्राइफॉस्फेट आयन था PO4 -3, तो इस 3 को तो यहाँ नीचे लिख दूंगा, 2 को कहाँ लिख दूंगा? यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा? Ca3PO4 होल ट्वाइस। इसको बोलेंगे ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, इसको डाई कैल्शियम फॉस्फेट, और इसको क्या बोलेंगे? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। तो बच्चों यहाँ फॉस्फोरस किस आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है? H2PO4 माइनस आयन की फॉर्म में। और फास्फोरस यहाँ किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है बच्चों? मोनो कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में। मोनो कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है बच्चों? CaH2PO4 होल ट्वाइस।
इसके बच्चों जो एग्जाम्पल हैं, इसके किसके वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के जो एग्जाम्पल है वो होते हैं बच्चों सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसमें 16% क्या मिलता है, फॉस्फोरस। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों इसका TSP, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, इसके अंदर 40 से 42% क्या मिलेगा बच्चों, फॉस्फोरस। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये तो एग्जाम्पल सेकेंड, इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो होता है बच्चों, इसको ऊपर लिख देता हूँ, इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है MAP, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। इसमें क्या होता है बच्चों, 11% क्या होती है नाइट्रोजन और 48% क्या होता है फास्फोरस। एक होता है बच्चों DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसके अंदर 18% क्या होगी नाइट्रोजन और 46% क्या होती है फॉस्फोरस। तो ये क्या हो गया बच्चों इसके एग्जाम्पल वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के। दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा वो जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है वो होता है सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। तो सिट्रिक एसिड होता है बच्चों, क्या होता है, जैसे 3 कार्बन पे बनाए, इस पर मैंने क्या जोड़ दिया बच्चों COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इस पर भी क्या जोड़ दिया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इस पर भी क्या जोड़ दिया COOH ग्रुप। यह क्या जोड़ दिया बच्चों एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बाकी इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, 1 2 है, कितना हाइड्रोजन है बच्चों 2, यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन है 2। ये क्या बन गया बच्चों आपका सिट्रिक एसिड। सिट्रेट का मतलब क्या है बच्चों, अगर यहाँ से H+ आयन डोनेट कर दूँ तो क्या बचेगा, या माइनस, यहाँ से H+ आयन निकाल दो तो माइनस ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे सिट्रेट आयन, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड कहाँ से बनता है बच्चों, ये सोइल में कैसे बनता है, ये जो सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी जो सोइल के अंदर जो डेड एंड डीके मैटर है, जब उसका क्या होगा बच्चों डिकम्पोजिशन होता है, उसके डिकम्पोजिशन के ड्यूरिंग क्या बनेगा, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, उनमें से बच्चों सिट्रिक एसिड का भी क्या होता है फॉर्मेशन होता है। तो कुछ पोटेसिक कुछ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बच्चों सॉरी है ना, कुछ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर क्या होता है बच्चों वाटर में क्या होते हैं इनसोल्यूबल होते हैं, और सिट्रिक एसिड के अंदर क्या होता है सोल्यूबल होते हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। तो ये क्या होंगे बच्चों इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड कहाँ से आया बच्चों ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से। इसके अलावा बच्चों इनके अंदर जो फास्फोरस है वो किस आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, जो HPO4-2 HPO4-2 आयन की फॉर्म में, या फिर बच्चों जो फास्फोरस है वो डाई कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में, डाई कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में, ठीक है, इस फॉर्म में डाई कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में मिलेगी। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों CaHPO4। तो बच्चों जो सिट्रिक एसिड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो है, इसके एग्जाम्पल कहाँ लिख रहा हूँ बच्चों मैं यहाँ पर, एग्जाम्पल फर्स्ट है वो है बेसिक स्लैग। बेसिक स्लैग बच्चों बेसिक स्लैग क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, रॉक वगैरह है, उसके अंदर क्या है बच्चों जो कि किससे बनी होती है मिनरल से बनी होती है, और उनसे अगर हम क्या कर सकते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं तो उस मिनरल को हम क्या कह देते हैं और कह देते हैं, क्या कहेंगे और। तो उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद बच्चों जो इम्प्योरिटीज बच रही है जिसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों स्लैग कह रहे हैं, अगर उसके अंदर फॉस्फेट मिल रहा है और वो बेसिक नेचर का है तो उसे हम क्या बोलेंगे बेसिक स्लैग। तो उसके अंदर बच्चों 13 से 18% क्या मिलेगा P2O5 यानी फॉस्फोरस। इसके अलावा बच्चों इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है डाई कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ये होता है बच्चों 34 से 39% क्या मिलेगा इसके अंदर फॉस्फोरस। तीसरा बच्चों इसका जो एग्जाम्पल है वो है रिनेनिया फॉस्फेट, रिनेनिया फॉस्फेट। इसके अंदर क्या होता है बच्चों 23 से 26% क्या होता है फॉस्फोरस। और कुछ बच्चों जो रॉ बोन मील होती है बच्चों, जो यानी जो बोन्स का कुछ जो टुकड़े होते हैं बच्चों, यानी बोन्स के जो चूरा वगैरह होता है, ठीक है, बोन्स का,
तो जो रो बोन मील होती है बच्चों, उसमें भी क्या मिलता है, फॉस्फोरस। वो भी उसमें भी किसका अमाउंट मिलता है, फॉस्फोरस का। तो उसमें जो कुछ ना कुछ क्या होती है, पार्शियली सोल्यूबल होती है किसके अंदर, सिट्रिक एसिड के अंदर। तो उसको भी आप इसमें काउंट कर सकते हो। तो बच्चों जो बोन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, रो बोन मील होता है, यानी जो हड्डियों का चूरा बोलते हैं, जैसे हम रो बोन मील, वो वाटर में तो क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, लेकिन थोड़ा बहुत किस में पार्शियल सोल्यूबल होता है, सिट्रिक एसिड के अंदर। बाकी इसके अंदर भी क्या होता है, वो थोड़ा बहुत ही सोल्यूबल होगा। बाकी मेनली किस में सोल्यूबल होता है बच्चों, इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे HCl में, H2SO4 में, HNO3 में ना, तो उसके अंदर होगा। तो बच्चों हम क्या समझ रहे हैं, ये जो रिनिनिया फॉस्फेट क्या होता है, ठीक है। तो रिनिनिया फॉस्फेट क्या होगा, अगर हम क्या करें, जो रॉक फॉस्फेट होती है उसको बच्चों अगर हम क्या करें, उसके अंदर सिलिका और साथ में क्या मिला रहे हो आप, कोई भी एल्कली कार्बोनेट, और उसको हाई टेम्परेचर पे क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो उससे जो फर्टिलाइजर बनेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिनिनिया फॉस्फेट। उसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर 23 से 26% क्या होता है, फास्फोरस होता है बच्चों। इसके बाद बच्चों जो लास्ट है वो है वाटर एंड सिट्रिक एसिड या सिट्रेट इंसोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, यानी ऐसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो इंसोल्यूबल होंगे, ठीक है, किसके अंदर इंसोल्यूबल होंगे, इन वाटर एंड सिट्रिक एसिड। बच्चों जो वाटर में भी इंसोल्यूबल होंगे, सिट्रिक एसिड में भी इंसोल्यूबल होंगे, ऐसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को हम क्या कहेंगे, वाटर एंड सिट्रिक एसिड इंसोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। यानी बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जो फास्फोरस है वो इस फॉर्म में मिल रही है कि वो वाटर और सिट्रिक एसिड के अंदर क्या हो रही है, इनसोल्यूबल। तो किस में सोल्यूबल होंगे बच्चों ये, तो सोल्यूबल इन मिनरल एसिड। मिनरल एसिड को क्या कहा जाता है बच्चों, और इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या है, जिनके अंदर कार्बन क्या है, एब्सेंट है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HClO4 परक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल है, इन सब के अंदर क्या होता है बच्चों, ये सोल्यूबल होता है। तो इनके अंदर जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है, प्लांट बच्चों उसको तो वैसे भी एब्जॉर्ब नहीं करते। इसके एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, जो रॉक फॉस्फेट, जो चट्टानें होती है बच्चों, जिनके अंदर फॉस्फोरस का अमाउंट ज़्यादा होता है, जिसमें फॉस्फोरस कितना परसेंट मिलता है, 20 से 40%। कहाँ मिलती है बच्चों ये, उदयपुर रॉक फॉस्फेट। उसमें क्या होता है बच्चों, 30 से 32% फॉस्फोरस होगा। एक होता है बच्चों मसूरी रॉक फॉस्फेट, इसमें होता है बच्चों 16 से 20% फॉस्फोरस। तो उदयपुर तो कहाँ है बच्चों, राजस्थान में, और मसूरी कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है, तो रॉक फॉस्फेट में बच्चों इसके अलावा जो इसके एग्जाम्पल है वो है रो बोन मील। तो बच्चों जो हड्डियों का चूरा होता है, ठीक है, उसके अंदर भी क्या मिलता है, फॉस्फोरस। उसमें 3 से 4% तो क्या मिलेगा बच्चों, उसके अंदर नाइट्रोजन मिलेगी, 20 से 25% क्या मिलेगा उसके अंदर, फास्फोरस। इसके अलावा बच्चों स्टीम्ड बोन मील, ये भी किसके एग्जाम्पल होते हैं, जो वाटर एंड सिट्रिक एसिड इंसोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के। ये क्या हो गया बच्चों आपका फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन। तो बच्चों अभी तक हमने क्या देखा, जो फर्टिलाइजर हैं उसके 3 क्लासिफिकेशन हमने देख लिए। कौन कौन सा बच्चों, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, पोटेशिक फर्टिलाइजर और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। जो चौथा और पांचवा है बच्चों को हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो फोर्थ है वो कौन सा है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर, और फिफ्थ कौन सा है बच्चों, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। स्ट्रेट फर्टिलाइजर क्या होता है बच्चों, ओनली प्रोवाइड वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, इसके जो एग्जाम्पल है बच्चों जो ओनली वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट ही प्रोवाइड कराएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। जैसे इसके एग्जाम्पल है
MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास। तो इससे बच्चों जो कौन सा न्यूट्रिएंट मिलेगा प्राइमरी, पोटेशियम, वो कितना परसेंट मिलता है बच्चों, 60%। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों इसका यूरिया, इससे क्या मिलेगा, नाइट्रोजन, कितना परसेंट, 46%। और भी है जैसे बच्चों SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट, इससे क्या मिलेगा, फॉस्फोरस, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, कितना होता है बच्चों, 16%। तो ये क्या है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल। कंपाउंड फर्टिलाइजर क्या होता है बच्चों, प्रोवाइड या सप्लाई 2 और मोर देन 2 न्यूट्रिएंट या प्राइमरी न्यूट्रिएंट। तो बच्चों ऐसा फर्टिलाइजर जो दो या दो से ज़्यादा न्यूट्रिएंट है उनको प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या कहलाएगा बच्चों, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। इसके एग्जांपल है जैसे बच्चों DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें क्या होता है बच्चों, 18% तो क्या होगी, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी मिल रहा है। तो साथ में बच्चों इससे 46% क्या मिलता है, P2O5 यानी फॉस्फोरस। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। इसके अलावा बच्चों KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें 44% तो क्या मिलेगा, पोटेशियम या पोटास बोल दो, ठीक है। और नाइट्रोजन कितना परसेंट मिलेगा बच्चों इसके अंदर, 13%। MAP, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, इसमें बच्चों 11% तो क्या होता है, नाइट्रोजन, और 48% क्या होता है, फॉस्फोरस। तो ये क्या हो गया है बच्चों, आपका क्लासिफिकेशन जो फर्टिलाइजर का, वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है बच्चों।